नमस्कार साथियों, लेखपाल भर्ती के बारे में हम बात करेंगे जो यूपी SSSC पेट के बाद बड़ी भर्ती भी है और काफी चर्चित वैकेंसी बनी हुई है, जिसमें सिलेबस के बदलाव के बारे में काफी चर्चाएं अभ्यर्थियों को इस बीच देखने को मिल रही है कि अभ्यर्थी सोच रहा है सर हम तैयारी करें या ना करें, क्योंकि सबसे बड़ा जो है पैटर्न लोग बता रहे हैं कि सर चेंज हो जाएगा। बड़े बड़े चैनल जिनके बड़े बड़े मतलब ज्यादा सब्सक्राइबर भी वह भी बता रहे हैं क्या बात सही है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। क्या ग्रामीण विकास के प्रश्न बढ़ेंगे या घटेंगे, कंप्यूटर क्या ऐड हो जाएगा, मैथ क्या हट जाएगा, क्या सर किसी का बैच लें या तैयारी करें या ना करें, या किसका सही होगा, इन सब के बारे में हम पूरी तरीके से बात करने वाले। सबसे पहले बता दें, हम आपको ऐसा नहीं कि आपको पेड बैच देने हैं, कोई पेड बैच नहीं देने वाले। बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती है। जब आपका पेट एग्जाम हुआ था उसी टाइम हमने बता दिया था। आज जो रिजल्ट है ये अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक तक आ सकता है। अक्टूबर लास्ट तक हमने बताया था। इस कारण से बताया था क्योंकि बताया था कि सितंबर में प्रोसेस होते हैं, कई प्रोसेस होंगे। प्रोविजनल आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की आएगी। उसके बाद आपका अभी फाइनल आंसर की अभी आपको देखने को नहीं मिली है, जिसमें कुछ लोगों के जो है मतलब क्वेश्चन को रिजेक्ट किया जाएगा, कुछ क्वेश्चन को सही माना जाएगा। उस आधार पर लोगों के नंबर बढ़ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन में फुल मार्क्स भी दे दिए जाएंगे। तो यहां पर आपको बता दें अभी आपकी फाइनल आंसर की अक्टूबर में आ जाएगी और अक्टूबर में आयोग का प्रयास है कि अक्टूबर के लास्ट तक ही रिजल्ट जारी हो जाए, लेकिन ये नवंबर के फर्स्ट वीक में कहा गया है, लेकिन ये प्रयास इससे पहले ही करेंगे। उससे पहले उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बाद सबसे बड़ी भर्ती लगभग 8000 से अधिक पदों पर लेखपाल की भर्ती आएगी। अब लेखपाल की भर्ती आती है तो इसमें कई गुना अभ्यर्थियों को लिया जाता है। जैसे हमने बताया भी था कि लगभग मिनिमम 15 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाता है, मैक्सिमम 45 गुना अभ्यर्थियों को अभी तक लिया गया है। तो इसमें एक कॉमन कट ऑफ के लिए भी चर्चा हो रही है, इसके बारे में भी आपको बता दे रहे हैं। तो कॉमन कट ऑफ होती है तो उस आधार पर ऐसा हो सकता है कितने गुना लिया जाएगा तो बाद में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी यहां पर एक सबसे बड़ा मुद्दा बात चल रहा है कि सर सिलेबस में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। तो सिलेबस में बदलाव देखने से पहले हमको पता करना जरूरी है इसका सिलेबस पहले क्या था। तो पहले सिलेबस देखोगे, पहले सिलेबस में 100 प्रश्न पूछे जाते थे। अब ये 100 प्रश्न पूछे जाते थे जिसमें से 4 सब्जेक्ट पूछे जाते थे। 4 सब्जेक्ट में देखो कि हिंदी के प्रश्न होते थे, गणित के प्रश्न होते थे, सामान्य ज्ञान के प्रश्न होते थे, ग्राम्य समाज और विकास के प्रश्न होते थे। 100 प्रश्न होते थे, 100 मार्क्स के होते थे, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती थी। लेकिन यहां पर क्या सर परिवर्तन देखने को मिलेगा। और आप सभी को पता है लेखपाल की भर्ती नॉन टाइपिंग पोस्ट है, यहां पर कोई टाइपिंग वगैरह नहीं होती है। इसमें केवल जो योग्यता होती है, योग्यता के बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहां पर जो होता है कि योग्यता के बारे में बात ही कर लेते हैं। तो देखो हम बात करते हैं, जैसे इसमें क्या होता है केवल 12th मांगा जाता है कि आप 12th पास होने चाहिए और आपने पेट एग्जाम दिया हो। जब वैकेंसी आती है जिस पेट से आती है वो पेट एग्जाम दिया हो तो आप इसमें एलिजिबल होते हैं। ऐसा भी नहीं मांगा जाता कि पेट में आपके इतने मार्क्स होते हैं। उसके बाद जब शॉर्ट लिस्टिंग होती है, शॉर्ट लिस्ट में ये होता है कि कितने लोगों को लिया गया है, कितने गुना अभ्यर्थियों को लिया गया है। वहां पर जो गुना अभ्यर्थियों को लिया जाता है तो उसी आधार पर आ जाते हैं। और ओबीसी SC ST जो है 18 से 45 साल तक अप्लाई करते हैं। तो यहां पर सिलेबस में जो चर्चा की बात चल रही है, अब अभ्यर्थी यहां पर एक प्रश्न काफी पूछ रहे हैं कि सर जो बदलाव ये देखने को मिलेगा क्या वाकई में देखने को मिल जाएगा, अगर बदलाव देखने को मिलेगा तो क्या हो सकता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। अभ्यर्थियों के कई प्रश्न थे, क्या ग्रामीण विकास के प्रश्न बढ़ जाएंगे। सर पहले 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे तो क्या अब की बार इसका वेटेज ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो ये पैटर्न में आयोग बदलाव क्या करना चाहता है। अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 में से लगभग 25 क्वेश्चन वेटेज इसका सही था। अब मान लो आयोग इसमें कुछ सब्जेक्ट को इंक्रीज कर दे, जैसे क्या है कंप्यूटर को बढ़ा दे, मान लो SSSC अनिवार्य कर दे। जैसे कंप्यूटर क्या होता है, जैसे इसमें लेखपाल में भी जो काम होते हैं, लेकिन लेखपाल में आज राजस्व विभाग में जाओगे तो अनेक जो लेखपाल के अलावा भी लोग काम करने वाले लोग हैं, उनके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट या जूनियर असिस्टेंट जो क्लर्क वगैरह हैं जो ये काम कर रहे हैं, अपना अच्छे से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेखपाल के लिए जो चीजें अलग दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न है कि ग्रामीण विकास के प्रश्न बढ़ जाएंगे क्या। तो ग्रामीण विकास के प्रश्न बढ़ने की उम्मीद लग रही है अगर सिलेबस में कुछ बदलाव हेरफेर करते हैं। लेकिन आपको इतना बता रहे हैं 100 क्वेश्चन के हिसाब की ग्रामीण प्रवेश का वेटेज बिल्कुल सही है। कंप्यूटर के क्या प्रश्न जुड़ जाएगा। तो कंप्यूटर के प्रश्न में अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि सर जूनियर असिस्टेंट में जैसे होता है, देखो 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाते हैं, तो 20 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के मतलब 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाते हैं, क्या उसी तरीके से पूछा जा सकता है। तो एक उम्मीद बन रही है। लेकिन आपको बता दें बिल्कुल ऑथेंटिक अभी क्लियर नहीं कि कंप्यूटर जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, लेकिन एक उम्मीद है अगर SSSC को अनिवार्य करते हैं तो 10 क्वेश्चन कई कंप्यूटर के जोड़ सकते हैं, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के जोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं क्या मैथ हट
जाएगा, तो आपको इतना बता रहे हैं कि लेखपाल में मैथ कभी हटेगा नहीं, क्योंकि आप समझ लो 9 टाइपिंग पोस्ट होती है और जब मैथ जैसे सब्जेक्ट को हटा दिया जाएगा तो यहां पर जो है कंपटीशन के लेवल को मेंटेन करना सही नहीं हो पाएगा। तो आप समझ लो, और इसमें देखो काम भी होता है, मैथ की चीजें भी होती हैं, नापना होता है, जितनी चीजें होती सब सारी चीजें होती, तो मैथ आपको इतना बता रहे हैं मैथ कभी हटने वाला नहीं है। बस यही परिवर्तन जो है अभ्यर्थी बहुत पूछ रहे थे सर मैथ हट जाएगा, तो मैथ आपका ये कभी किसी हालत में हटने वाला नहीं है। उसके बाद क्या सर किसी का बैच ले लें, क्या तैयारी कर लें, क्या नहीं करें, क्योंकि अभ्यर्थी रोज डिमांड हो रही है। अब देखो बैच अभी लेने की आपको कोई जरूरत नहीं कि आपको लेखपाल के लिए ही तैयारी करनी, बस कुछ कॉमन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। जैसे आयोग ने काफी परिवर्तन किया है, आयोग ने जो पैटर्न में चेंज किया है उस पैटर्न में भी बदलाव देखने को मिला, तो इसके बारे में हम बताएंगे, आपको अपडेट दे देंगे कि कैसे पढ़ना है, किन चीजों को करना है। अब देखो सबसे पहले आपको बता दें कुछ चीजें जो कॉमन होती है, जैसे वीडियो का सिलेबस देखोगे हिंदी आपकी कॉमन होती है, हिंदी आपकी कॉमन होती है, सामान्य जानकारी जीएस आपकी कॉमन होती है, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। लेखपाल में क्या रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैथ डालते हैं तो एक दो क्वेश्चन आपके तर्कशक्ति वाले आ जाते हैं, वैसे ही आ जाते हैं। जूनियर असिस्टेंट में देखो हिंदी कॉमन होती है, रीजनिंग कॉमन होती है और जीएस कॉमन होती है। उत्तर प्रदेश तो सब में आता है, तो इन सब में जो कॉमन चीजें हैं वो आपको तैयारी करना चाहिए। जैसे मान लो इसमें लेखपाल में सामान्य ज्ञान आता है, अगर मान लो सामान्य ज्ञान में आप समझो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें होती हैं। इसी के साथ आपका होता क्या है, इसके साथ एक जो टॉपिक किसी में यूपी जीके भी ऐड होता है, तो ऐसा नहीं कि इसमें यूपी जीके नहीं, यूपी जीके तो पहले से है। अब यही पार्ट हो सकता है 25 को बढ़ा करके ये 15 और बढ़ा दिया जाए, इसमें क्या कर दिया जाए 20-20 क्वेश्चन कर दिया जाए, 20 क्वेश्चन कर दिया जाए, 10 क्वेश्चन यूपी जीके, 20 क्वेश्चन इसको कर दिया जाए, मतलब ओवरऑल वेटेज इसका 30 कर दिया जाए जीके जीएस का। तो ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब ये परिवर्तन आपको 100 के अंदर ही दे मिलेगा, मतलब 100 क्वेश्चन में ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि 150 क्वेश्चन कर दिए जाएंगे, क्योंकि इन्होंने 100 क्वेश्चन की पेपर आपसे पहले ले लिया है, पात्रता परीक्षा आप पास कर चुके हो, ये चीजें हैं। तो यहां पर ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। इसमें जो परिवर्तन देखने को मिल सकता है उसके बारे में हमने बता दिया कि मैथ आपका हर हाल में हटने वाला नहीं है। कंप्यूटर जुड़ सकता है, लगभग 10 क्वेश्चन इसके जुड़ सकते हैं। ग्रामीण विकास का सिलेबस में कुछ 5 से 10 क्वेश्चन, 5-10 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। अगर 100 का रहेगा तो ये ग्रामीण विकास के इतने ही क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। बाकी जो इसमें परिवर्तन जीके जीएस में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जीके जीएस से यूपी जीके का पार्ट को अलग कर सकते हैं, मतलब जीके जीएस की यूपी जीके का पार्ट अलग कर सकते हैं। अगर इसको 30 करेंगे तो 20 और 10 कर सकते हैं। इसमें बस यही है कि इसको बड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे, बाकी चीजें सामान्य ज्ञान में आपका यूपी जीके आ ही रहा है, बस केवल 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा। बस इसमें अभ्यर्थी का प्रश्न है कि सर तैयारी अभी से शुरू कर दें या ना करें। तो देखो आपको इतना हम बता रहे हैं, अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी जब तक टाइम है। तो अब बहुत अभ्यर्थी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत अभ्यर्थी जो है अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जिसमें कुछ चीजें कॉमन होंगी। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सही है, लेकिन जो तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए हम बता रहे हैं हिंदी आप तैयार कर डालो। जो सामान्य ज्ञान होता है, सामान्य ज्ञान एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी बेस्ड किसी की वीडियो देख सकते हो, या एनसीईआरटी की किताब ले सकते हो, या एनसीईआरटी आप पढ़ना चाहते हो तो हम बता देंगे आपको, फ्री डाउनलोड करके वहां से आप पढ़ते रहो। और जिससे क्या होगा, एनसीईआरटी बेस्ड जितने यूपी SSC के एग्जाम होंगे उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि सारी चीजें हमने बता दिया और बाकी ये पूरी डिटेल हमने बता दिया। सबसे जो सेफ स्कोर क्या हो सकता है इसके बारे में आप जो है जब गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा तब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा अभी इसके बारे में सेफ स्कोर के बारे में तो इतना बता देते हैं, जिनका 60 के आसपास है, 60 के आसपास है, वह अपने आप को जो है लेखपाल भर्ती में पा सकते हैं, आगे मेंस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो बाकी अलग आधार पर है, बाकी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी जानकारी होती तो आपको ऑथेंटिक दी जाती है। फिलहाल यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।